राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज हम यहाँ ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। आज का ब्लाउज पैटर्न हमारा कटोरी ब्लाउज का रहेगा। साथ ही जो मैंने यहाँ अस्तर फैब्रिक रखा हुआ है उसको मैंने अच्छे से रख लिया है। और जिस किसी को भी कटोरी ब्लाउज की कटिंग सीखनी है, आज का वीडियो पूरा देखें। तो यहाँ कपड़े का बंद भाग मैंने मेरी ओर रखा है और इसमें हमें नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके इसे एक जैसा कर लेना है। साथ ही जो स्क्रीन पर मेजरमेंट शो किया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ टोटल लंबाई में 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का और मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर हम यहाँ लेंगे 5.25 इंच पर। डीप नेक के अकॉर्डिंग मैंने शोल्डर लिए हैं। आर्म होल भी हम यहाँ पर 5.25 इंच के लेंगे, क्योंकि डीप नेक है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ शोल्डर और आर्म होल लिए हैं। सभी निशान को हम यहाँ अच्छे से मिला लेंगे और फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग में हम लेंगे सीने का चौथा भाग और 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। साथ ही कमर का निशान लगाएंगे तो कमर का चौथा भाग 1 इंच बैक डॉट और 1.5 इंच इसमें सिलाई मार्जिन लेते हुए हम यहाँ मार्किंग करके एक जैसा निशान मिला लेंगे। अब आर्म होल को यहाँ पर शेप देंगे। तो यहाँ पर हमने आर्म होल का सेंटर लिया है और दूरी ली है इसकी 1 इंच और इस तरह से यहाँ आर्म होल को गोलाई देंगे। अब हम नेक की चौड़ाई लेंगे। तो नेक हमारा ऊपर से चौड़ाई में रहेगा 2.25 इंच और लंबाई में नेक हमारा यहाँ है 9 इंच का। नीचे से चौड़ाई इसकी 2.5 इंच रहेगी। आप चाहें तो इसको चौड़ाई में थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, ब्रॉड कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक बॉक्स बना लिया, इस तरह से इसको गोल गले का शेप दिया है। अगर आप थोड़ा ब्रॉड चाहते हैं तो इस तरह से आप थोड़ी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं नेक की। बाकी एज इट इज़ आप कट करके अलग कर ले बैक साइड को। नीचे से भी कपड़े को एक जैसा जो मैंने ड्रॉ किया था वहाँ से कट कर ले। बैक साइड हमारा कंप्लीट है। फ्रंट को हम अभी डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग नहीं करेंगे। ये हमारा कटोरी ब्लाउज है तो हम पहले पेपर पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक पेपर लिया है, उस पर मैं बैक साइड को कुछ इस तरह से रख लूँगी। लंबाई में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है पेपर को, क्योंकि हमें यहाँ बेल्ट मार्जिन देना है। साथ ही हमने हुकाई की पट्टी का मार्जिन फ्रंट की तरफ एक्स्ट्रा लिया है 2 पॉइंट का। बाकी बैक को रखकर हमें एज इट इज़ इस तरह से निशान ड्रॉ कर लेने हैं जिस तरह से हमने बैक पर किए थे। लंबाई भी मैंने एक्स्ट्रा लिया है और हुकाई की पट्टी का एक्स्ट्रा लिया है, बाकी सेम है। तो इसको हम अच्छे से चेक कर लेंगे और निशान को भी अच्छे से मिला लेंगे। तो स्केल की सहायता से मैंने एक जैसा ड्रॉ कर लिया है। तो आर्म होल हम चेक कर लेंगे तो बराबर है। और शोल्डर के लिए हमें हुकाई की पट्टी का यहाँ पर एक लाइन बना लेनी है जो हमने मार्जिन छोड़ा हुआ है 2 पॉइंट का। उसके बाद हम शोल्डर चेक करेंगे। तो शोल्डर हमारे थे 5.25 इंच, तो यहाँ आप अच्छे से चेक कर ले तो ये बराबर हैं। अब हम यहाँ पर जो है ऊपर वाले फोटक्स का पार्ट हमें कितना लेना है वो भी चेक करेंगे। और लंबाई बैक साइड पर 15 थी, फ्रंट पर 16 है, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। फोटक्स वाले पार्ट को मैंने यहाँ 12.5 इंच पर मार्क किया है। आधा इंच ऊपर से भी मैंने छोड़ा है, उसके बाद यहाँ 12.5 लिया है ताकि 12 इंच का बनकर तैयार होगा। साथ ही इधर से 1 इंच ऊपर मैंने बेल्ट का शेप क्रिएट करने के लिए निशान लगाया है। कुछ इस तरह से हमें बेल्ट का एक कर्व वाला शेप क्रिएट कर लेना है। अब हमारी कटोरी रहेगी 32 साइज़ के अकॉर्डिंग 5 इंच की। तो यहाँ पर हमें 2 जगह इस तरह से 5 इंच पर निशान लगा लेना है। अब हमें गले की चौड़ाई लेनी है, ऊपर से 2.25 इंच और नीचे से आप आपके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं चौड़ाई में। लंबाई में मैंने इसे 5.5 इंच का लिया है और यहाँ एक बॉक्स बनाकर इसको मैं गोल गले का शेप दूंगी कुछ इस तरह से। आप यहाँ शेप चेंज भी कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पर आर्म होल को शेप देंगे आधा इंच अंदर। तो यहाँ मैंने आधा इंच अंदर एक मार्क करके इस तरह से फ्रेंच कर्व से यहाँ एक शेप क्रिएट कर लिया है। ये देखिए इसमें कितना अंतर है बैक में और फ्रंट में, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। अब हम यहाँ पर अंदर वाले निशान से 2 इंच की दूरी लेंगे और एक निशान लगा लेंगे। गले के यहाँ हम लेंगे इसे 4.25 इंच पर और यहाँ सभी निशानों को अच्छे से मिलाकर एक कटोरी का शेप क्रिएट कर लेंगे। और ये हमारा फ्रंट पर कुछ इस तरह से ड्रॉ हुआ है फ्रंट, और इसको हम कट करके अलग कर लेंगे। अंदर वाले निशान पर हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। बाकी सारे जिस तरह से निशान लगाए हैं इस तरह से इसे कटिंग करके अलग कर लें। फिर हमें कटोरी में कितना चेंजेस करना है वो हम एक अलग पेपर पर कटोरी को कितना बढ़ाना है वो कटिंग करेंगे। साथ ही यहाँ से हमें हल्का सा इसे ऊपर की ओर उठाना है लगभग आधा इंच और इस तरह से कट कर लेना है। नेक को भी हम यहाँ कट करके अलग कर लेंगे और कटोरी को भी हम यहाँ से कटिंग करके अलग कर लेंगे। ये 3 पार्ट हमारे फ्रंट के होते हैं कटोरी ब्लाउज में, तो ये हमने कट कर लिए हैं। और कटोरी में क्या चेंजेस करने हैं वो अब हम एक पेपर एक्स्ट्रा लेंगे, उस पर उसको रख कर कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेती हूँ पेपर को
और कटोरी को इस पर पिनअप कर लेंगे और साइड में हमें एक्स्ट्रा जगह छोड़नी है क्योंकि हमें कितना बढ़ाना है ये देखना है। तो ये हमारी कटोरी टोटल है 5 इंच हुकाई की पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए। अब हम यहाँ पर इसका सेंटर लेके एक मार्किंग कर लेंगे और हमें यहाँ पर इसको क्या चेंजेस करना है, यहाँ 1.5 इंच ऊपर निशान लगा लेना है और यहाँ 1 इंच नीचे। ये देखिए, तो इसे पूरे को हमें अच्छे से मिला लेना है, 1.5 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे। अब हम साइड से यहाँ पर 1 इंच बढ़ा लेंगे। अगर आपका चेस्ट साइज़ जो है थोड़ा बड़ा है तो आप यहाँ 1.5 इंच तक बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ 1 इंच बढ़ाया है क्योंकि कस्टमर का जो है चेस्ट साइज़ ज़्यादा उभार का नहीं है, तो मैं यहाँ कटोरी को ज़्यादा बड़ा नहीं कट करूँगी। हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी पड़ती है कटोरी की। बाकी आप इस तरह से इसको ऊपर की ओर मिला लें और गोलाई की जगह हमें गोलाई का शेप बना लेना है। और इस कटोरी को अलग करके जो हमने नई कटोरी यहाँ पर ड्रॉ की है उसको कट कर लें। ये देखिए, अगर आप उभार ज़्यादा चाहते हैं तो साइड से जहाँ मैंने 1 इंच बढ़ाया है आप वहाँ 1.5 इंच तक बढ़ा लें ताकि कटोरी में आपका उभार अच्छे से आए। लेकिन ये डिपेंड करता है चेस्ट के उभार पर। तो यहाँ कस्टमर का जिस तरह से साइज़ है मैंने उस तरह से कटोरी को कट किया है। अब इसका सेंटर ले लेंगे। ये देखिए, सेंटर जो था उससे हमें यहाँ पर लगभग 1.25 इंच मैंने लिया है और यहाँ एक निशान लगा लिया है। लंबाई में ये है 3 इंच पर और इस तरह से मैं यहाँ एक तिरछा मार्क कर लूँगी। तो ये हमारा टक्स रहेगा इस कटोरी का। इसको मैं यहाँ कटिंग करके अलग कर लेती हूँ और आपको बता देती हूँ कि इसमें कितना उभार आएगा। ये देखिए, मैं इसको अगर यहाँ से स्टिच लगा दूँगी तो इस तरह से इसमें उभार बनकर आएगा। जितना कस्टमर को लगेगा उस हिसाब से ये कटोरी है 32 साइज़ पर। और अगर थोड़ी उभार की चाहते हैं तो वो भी मैंने आपको मेथड बता दिया है कि आपको कितना बढ़ाना है। बाकी हमारा फ्रंट कटिंग हो चुका है। अब मैन फैब्रिक पर कटिंग कर लेंगे। अब हम स्लीव कट कर लेते हैं। तो स्लीव के लिए मैंने कपड़े को फोल्ड किया है और कपड़े को नीचे से एक जैसा कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसमें उलेट भी लूँगी क्योंकि ये सादा रूबिया पीस का ब्लाउज़ है बिना अस्तर वाला। तो मैं इसमें उलेट का मार्जिन लूँगी 1 इंच की दूरी लेते हुए। और यहाँ पर हम जो है चौड़ाई हमने कितनी लेनी थी, चेस्ट का चौथा भाग, लेकिन ये आधा इंच एक्स्ट्रा है। और आधा इंच एक्स्ट्रा ये कहाँ हमें लगेगा ये मैं आपको अभी बता दूँगी कि कितना होता है। आधा इंच जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ बढ़ के आएगा। साथ ही इसमें डीप देना है स्लीव को हमें 3 इंच पर और इस तरह से निशान लगा लेना है, स्लीव का शेप बना लेना है। और यहाँ पर हमें कटिंग करके स्लीव वाले कपड़े को अलग कर लेना है। अब ये देखिए, अगर मैं यहाँ इसको इस तरह से घुमाऊंगी तो हमें चेस्ट का चौथा भाग लगेगा। तो यहाँ 8 इंच पर मैंने एक निशान लगा दिया है और एक इसमें हमें 9 इंच चाहिए लेकिन आधा इंच और एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर हमें जहाँ चेस्ट का चौथा भाग था तो फिटिंग मार्जिन तक मिला लेना है और एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमने लिया उसमें उसको लास्ट तक इस तरह से मिला के कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, फ्रंट वाले पल्ले पर हमें ये देखिए इतना छटाई करना है। ये ऊपर से हमने 1.25 इंच की दूरी ली है और फिटिंग एरिया तक इसको मिला देना है छटाई करके। ये हमारे फ्रंट पर अटैच होती है ये साइड और ये अच्छी फिटिंग के लिए हमें यहाँ पर छटाई करनी होती है। तो ये हमारा फ्रंट कट हो गया है कटोरी का और इसमें कितना टक्स लगेगा वो भी मैंने आपके साथ अभी शेयर किया था। तो ये फ्रंट है, इसके नीचे बेल्ट है। बेल्ट में मैंने उलेट मार्जिन लिया हुआ है क्योंकि मैं इसमें अलग से पट्टी नहीं लगाऊंगी, तो मैंने इसमें उलेट का मार्जिन एक्स्ट्रा ले लिया 1 इंच का। बाकी हमारा ब्लाउज कट हो गया। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर सभी पार्ट जो मैंने रखे हुए हैं उसमें से सबसे पहले हम स्लीव को फोल्ड कर लेंगे। आगे से जो हमने फोल्डिंग का इसमें मार्क लगाया था, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो यहाँ हमें इसे फोल्ड कर लेना है। अंदर की ओर इस तरह से पलट कर एक सिलाई लगा लेनी है। मैं यहाँ कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, उसके बाद में इसमें तुरपाई करूँगी और सिलाई को निकाल दूँगी। साथ ही दोनों साइड मैंने इसमें निशान लगा लिया था कि कौन सा उल्टा साइड है। कभी कभी हम दोनों स्लीव एक जैसी उलट देते हैं तो हमारा एक ही साइड का स्लीव बन जाता है दोनों। तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि कौन सी स्लीव हमें उलट किस साइड करनी है। स्लीव हमारी तैयार है। अब हम बैक साइड को कंप्लीट करेंगे। तो बैक पर हमें जो है यहाँ टक्स लगाने हैं। तो टक्स के लिए हमें इसे ओपन करना है और सेंटर में कट डाल देना है। इस कट के यहाँ तक हमें इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है और यहाँ टक्स लगा लेना है। टक्स की लंबाई हमारी लगभग 4 से 4.5 इंच की रहती है और चौड़ाई में 1 इंच का होता है नीचे की तरफ से। यहाँ हमें इस तरह से तिरछा एक टक्स लगा लेना है। दोनों टक्स लगाने के बाद हम कमर पर जो है पट्टी अटैच करेंगे। ये देखिए, तो मैं यहाँ एक पट्टी कट करके यहाँ स्टिच लगाऊंगी पट्टी को। ये देखिए, तो हमें इस तरह से रख लेना है और पट्टी को पूरे कमर एरिया पर सिलाई लगाकर फिक्स कर लेना है।
अब हम एक सिलाई पट्टी के ऊपर लगाएंगे, इस तरह से पलट कर। इस तरह सिलाई लगाने से हमारी पट्टी अंदर की ओर आसानी से फोल्ड हो जाती है। अब हम इसे उल्टी तरफ रख के अंदर की ओर पलट कर एक सिलाई लगा देंगे। मैं यहाँ कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, बाद में मैं जो इस पर तुरपाई भी करूँगी और सिलाई निकाल दूँगी, तो यहाँ पर मैं इसमें तुरपाई कर लूँगी। बैग भी हमारा कंप्लीट है। आज की स्टिचिंग काफ़ी फास्ट है और ये सिंपल ब्लाउज है तो इजीली बन रहा है। आप इसी तरह से अस्तर वाला ब्लाउज भी बना सकते हैं, कटिंग हमारी सेम रहेगी। अब हमें फ्रंट को तैयार करना है, तो ये हमें यहाँ निशान लगा लेना है कि हमें कितना बड़ा टक्स लगाना है। जिस तरह से मैंने आपको कागज़ की कटिंग पर जो बताया था सेम उसी तरह से यहाँ पर हम एक साइड कंप्लीट करेंगे। पहले तो कटोरी को इस तरह से रख लेना है और इस तरह से स्टिच लगा लेनी है बिना किसी खिंचाव के। इस बात का ध्यान रखिए, कटोरी में खिंचाव ना ले, इजीली आप हाथ ढीला रखते हो इसके लगा ले। मैं यहाँ इसे 2 सिलाई लगाकर फिक्स कर रही हूँ ताकि हमारी कटोरी के यहाँ से सिलाई पक्की रहे। तो ये अब हम सीधा कर लेंगे। अब हमें जितना टक्स लगाना है हमें फोल्ड करना है सेंटर तक, और जो टक्स की हमारी चौड़ाई थी और लंबाई थी उतना हमें सिलाई लगाकर फिक्स कर लेना है। ये देखिए, तो ये हमारी कटोरी बनकर तैयार हो गई है। कटोरी साइज़ छोटी है क्योंकि चेस्ट साइज़ भी कम है, और कटोरी का हल्का सा अगर उभार बढ़ाना हो तो वो मेथड भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। दोनों साइड हमें इसी तरह से तैयार कर लेनी है। फ्रेंड्स, अगर आप डबल कटोरी सीखना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको डबल कटोरी की कटिंग और स्टिचिंग भी ज़रूर बताऊँगी। यहाँ पर हमें दोनों साइड को इसी तरह से तैयार कर लेना है। ये देखिए, परफेक्ट उभार के साथ हमारा कटोरी वाला पैटर्न बनकर तैयार हो रहा है। अब हम यहाँ पर बेल्ट लेंगे और उसको जो हमने उलेट मार्जिन लिया हुआ है वहाँ से इसकी उलेट करके तैयार कर लेंगे। तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा 1 इंच लिया था, यहाँ पर से हमें फ़ोल्ड करके पक्का कर लूँगी। दोनों बेल्ट को हमें इसी तरह से तैयार करना है। अगर आप एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया हो तो आप यहाँ पट्टी भी अटैच कर सकते हैं, जिस तरह से हमने बैक साइड पर की थी। तो ये दोनों बेल्ट तैयार हैं, तो हम दोनों साइड जो जिस साइड का है इसे लगाकर फिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बेल्ट हमारा आसानी से फिक्स हो गया है। सिलाई को अच्छे से पक्का कर लें, डबल कर लें। आप आपके अकॉर्डिंग सुविधा के हिसाब से सिलाई लगा सकते हैं। दोनों साइड जब हम बेल्ट अटैच करें तो इनको अच्छे से रख के देख लें। ये देखिए, और जो आगे हमें हुकाई की पट्टी लगानी है वो बराबर से कटिंग कर लें। तो ये एक साइड हमारा कंप्लीट है, दोनों साइड को हमें इसी तरह से बराबर कर लेना है। उसके बाद हम हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे। तो अभी हम इसे साइड में रखेंगे और यहाँ हम तैयार करेंगे हुकाई की पट्टी। उसके लिए मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं और दोनों की एक साइड फोल्ड कर दी है। एक पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा होती है जो हमारी आई पट्टी होती है, और हुक पट्टी की चौड़ाई थोड़ी कम होती है। आप आपकी सुविधा के हिसाब से जिस साइड भी इसे लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, लेफ़्ट या राइट एज यू विश। तो मैं यहाँ पर इसमें लेफ़्ट साइड इसको हुक पट्टी को अटैच कर रही हूँ और इस तरह से ऊपर की तरफ से रखते हुए मैंने इसको स्टिच किया है। एक सिलाई और मैं इसके ऊपर लगाकर इसको फिक्स करूँगी और अंदर की ओर पलट कर मैं इस पर तुरपाई करूँगी। तो यहाँ मैं कोई सिलाई नहीं लगा रही हूँ। अब हम लगाएंगे आई पट्टी। तो इस तरह से आई पट्टी को अटैच कर लेना है, नीचे की तरफ से इसे लगाना है उल्टी साइड पर और पलट कर सीधी साइड इसे हाफ फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है। आप यहाँ पर जो है सिलाई वाली आई भी बना सकते हैं, उसका भी मैंने आपको वीडियो बताया हुआ है, तो आप चैनल पर विज़िट ज़रूर करें। दोनों पट्टियाँ लगने के बाद इस तरह से चेक कर लें, अगर कोई बड़ी छोटी रह गई हो तो आप कटिंग करके अलग कर लें। अब हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो बैक साइड को रखना है नीचे की ओर, फ्रंट को ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है शोल्डर पर हमें और उसे फिक्स कर लेना है। सिलाई मार्जिन हमारा आधा इंच होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अब हम इसे साइड में से चेक करेंगे कि कोई पार्ट बड़ा या छोटा तो नहीं है। अगर हो तो आप इस स्टेज पर कटिंग करके अलग कर लें। यहाँ हल्का सा आगे का साइज़ मेरा थोड़ा बड़ा हुआ है, तो मैं इसको हल्का सा इस तरह से छटाई कर ली है मैंने, बिल्कुल माइनर सी है। अब हम स्लीव लेंगे, स्लीव को भी बराबर से नाप लें, बड़ी छोटी तो नहीं है साइड से जहाँ हम फिटिंग लगाएंगे। फिर हमें स्लीव को सेंटर कट देते हुए सेंटर कट को रखना है शोल्डर सिलाई के यहाँ। और देखो यहाँ आधा इंच बढ़ रहा है सिलाई स्लीव में, जो मैंने कटिंग के दौरान आपको बताया था कि ये आधा इंच एक्स्ट्रा है। चेस्ट का चौथा भाग हमें चाहिए फोल्डिंग में, पर ये चौथे भाग से आधा इंच ज़्यादा था, तो स्लीव लगाते समय ये आधा इंच एक्स्ट्रा हो गया है और यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए, मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। ये देखिए, आधा इंच इधर एक्स्ट्रा है, आधा इंच इधर एक्स्ट्रा है। तो ये मेथड होता है कि चेस्ट का चौथा भाग हमें लेना होता है, वो हमारा कंप्लीट स्टिचिंग होती है। अगर आप ब्लाउज़ में 1.5 इंच का मार्जिन दे रहे हो तो
तो इसका भी मैंने स्लीव का कटिंग बताया हुआ है, आप चैनल पर विज़िट ज़रूर करना। आप अच्छे से सीख पाएंगे स्लीव कटिंग को किस तरह से की जाती है और किस तरह से परफेक्ट रहती है। दोनों स्लीव अटैच होने के बाद हम इस तरह से रख लेंगे ब्लाउज को फोल्ड करके, क्योंकि हमें फिटिंग लगानी है। तो अच्छे से नाप लें और फिटिंग एरिया में हमें सिलाई लगा लेनी है 2-2। जो हमने मार्जिन दिया था 1.5 इंच का, उसके अंदर अंदर हमें 2 या 3 सिलाई आप लगा लें। ये देखिए, मैं यहाँ इनविजिबल सिलाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये हमारा रूबिया पीस है। अगर अस्तर वाला होता तो मैं इनविजिबल सिलाई करती, जिसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो अब आप अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे हो तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके सीख सकते हैं इनविजिबल सिलाई। अब दोनों तरफ मैंने सिलाइयाँ लगा ली है। अब हम लगाएंगे फिटिंग। तो फिटिंग में हमें आई की पट्टी को छोड़ना है और कमर का चौथा भाग लेना है कमर के यहाँ, और वहाँ मार्क कर लेना है। ऊपर की तरफ चेस्ट का चौथा भाग लेना है और वहाँ पर मार्क कर लेना है। और ऊपर स्लीव में भी हमें गोलाई का हाफ ले लेना है और मार्क कर लेना है दोनों तरफ। इस तरह से हमारी फिटिंग अच्छे से लग कर आएगी, ये बात ध्यान रखिए। और बराबर ले, जितना चौथा भाग आ रहा है उतना ले, जितना हाफ आ रहा है उतना ही ले। दोनों साइड इस तरह से मार्क करके आप सिलाई लगा लें। आप 2 सिलाई 3 सिलाई लगा सकते हैं पास पास, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी ढीला करना हो ब्लाउज़ तो आप इजीली कर पाएँ। तो यहाँ पर मैंने जो है 3 से 4 सिलाइयाँ लगा ली हैं, ताकि हम इन फ्यूचर कभी से लूज़ करें तो आसानी से कर पाएँ। फिटिंग सिलाई लगने के बाद हम यहाँ पर अब पाइपिंग लगाएंगे। उसके लिए मैंने बचे हुए कपड़े में से क्रॉस पट्टियाँ कट की है कुछ इस तरह से। आप अगर क्रॉस पट्टी नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सिंपल पट्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पाइपिंग दे रही हूँ तो मैं क्रॉस पट्टी का यूज़ कर रही हूँ। और इनको इस तरह से आप ये देखिए स्टिच लगा लें। जिस तरह से हम जॉइंट करते हैं क्रॉस पट्टी को, उस तरह से रखते हुए तीनों पट्टियाँ मैं यहाँ जॉइंट कर रही हूँ और एक पाइपिंग पट्टी को तैयार कर लेंगे। ये देखिए, आप इसका खिंचाव करेंगे तो ये इस तरह से जो है वो रेप पट्टी होती है और आसानी से खिंच जाती है। अब हम इसको गले पर रखेंगे, आगे का मुंह फोल्ड करते हुए पूरी नेक लाइन पर हल्के खिंचाव के साथ हम पट्टी को फिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें, खिंचाव सिर्फ आप पाइपिंग पट्टी में लें, ब्लाउज फैब्रिक पर ना लें, इससे हमारा गला फैल सकता है। तो आप हल्के से खिंचाव पाइपिंग पट्टी में लेते हुए पूरे नेक लाइन पर इसे स्टिच करके फिक्स कर लें। ये देखिए, हमारे गले की गोलाई बिल्कुल नहीं बिगड़नी चाहिए। उस हिसाब से आप हाथ को चलाएं। जहाँ गोलाई है वहाँ अच्छे से कपड़े को घुमाते हुए रखें, और जहाँ गोलाई है वहाँ हमें कट डालने हैं छोटे छोटे से। इस बात का ध्यान रखें। हमें काफ़ी बारीकियों का ध्यान ब्लाउज स्टिचिंग के दौरान रखना होता है, तभी हमारा ब्लाउज परफेक्ट बनता भी है, फिटिंग भी इसकी परफेक्ट आती है। अब हम इसे आधा इंच चौड़ाई में एक फोल्ड लगाएंगे। फोल्ड लगाना है हमें आधा इंच की चौड़ाई में, ये बात ध्यान रखें। इस तरह से अगर आप पाइपिंग लगाएंगे तो आपकी पाइपिंग इन फ्यूचर भी कभी ख़राब नहीं होगी, कभी बाहर की ओर नहीं निकलेगी। तो मैं यहाँ पाइपिंग हमेशा डबल सिलाई में लगाती हूँ और हमेशा आपको बताती हूँ कि किस तरह से पाइपिंग को लगाना है। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्डिंग में रह गया उसे कट करके अलग कर लें, ताकि वो पाइपिंग में से बाहर की ओर ना निकले। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने उसे कट कर लिया है। अब हम एक बारीक फोल्ड लगाएंगे पाइपिंग वाला, ये देखिए आप, और पूरे नेक लाइन पर इसे इसी तरह से हाथ को चलाते हुए कंप्लीट करेंगे। अगर आप पाइपिंग वीडियो जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको स्पेशल आपके लिए एक वीडियो पाइपिंग का बना दूंगी, ताकि आप इसे और अच्छे से सीख पाएँ। तो इस तरह से मैं हाथ को भी देखो किस तरह से घुमाती हूँ पाइपिंग के दौरान। इस बात का आप ध्यान रखिए कि कहाँ हमें बारीकियों का ध्यान रखना है, तभी आपकी पाइपिंग अच्छे से लग पाएगी और गले की शेप भी अच्छी बनी रहेगी। तो यहाँ इसी तरह से मैंने हाथ को अच्छे से चलाते हुए कपड़े को भी अंदर की ओर अच्छे से फोल्ड किया है, ताकि फ्यूचर में भी हमारी पाइपिंग एक जैसी बनी रहे, ख़राब ना हो और बाहर की ओर ना निकले। गोलाई भी हमारी गले की देखिए कितनी परफेक्ट है। ब्लाउज हमारा कंप्लीट है। फाइनल लुक कुछ इस तरह से रहने वाला है ब्लाउज का। ये कटोरी ब्लाउज का सिंपल ब्लाउज है रूबिया पीस पर, जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। 32 साइज़ पर है, उभार इसका परफेक्ट है, ना ज़्यादा है ना कम है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है और भी बताया है। अगर आप और भी साइज़ पर जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर ज़रूर करूँगी। और स्लीव भी सिंपल है, ब्लाउज पूरा सिंपल है गर्मियों के हिसाब से। ये देखिए यहाँ पर हमारा 12 इंच पूरा आ रहा है। तो आप कस्टमर की बॉडी का नाप भी लें कि उनको ऊपर वाला पार्ट कितना लगेगा, बेल्ट कितना चाहिए। ये बहुत ही मैटर करता है स्टिचिंग के दौरान, नहीं तो हमारा बेल्ट ऊपर की ओर चढ़ता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें मेज़रमेंट लेते समय। अंदर की फिनिशिंग भी बराबर है, 3 से 4 सिलाइयाँ मैंने दी है। पाइपिंग अंदर की ओर भी बड़ी फिनिशिंग से लगकर तैयार हुई है। और आई होप आपको ये ब्लाउज़ अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
स्टिचिंग को ट्राई ज़रूर करें और मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर करें। गोल गले का शेप भी बैक पर अच्छे से बनकर आया है। तो अभी तक के लिए राधे राधे। और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।